हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं, है ना। बिहार जो पुलिस की वैकेंसी निकल के आई है उसमें डिस्काउंट पढ़ाने आज आप लोगों के लिए आया हूं। और आज मैं डिस्काउंट का सेट नंबर 1 लेके आया हूं। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आप लोग को ये अनाउंसमेंट आपको कल मिलेगी। इस अनाउंसमेंट में मैं बताने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन चीजें, है ना। तो एक दिन का वेट कर लो, मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने, बहुत बड़ा घोषणा करने वाला हूं। ऐसी घोषणा करूंगा ना कि आप लोग भी सरप्राइज हो जाओगे मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार की युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार के सीजीएल का तैयारी करते होंगे, यानी बिहार सचिवालय का तैयारी करते होंगे, यानी बिहार में अगर किसी भी प्रकार की आप तैयारी करते हो तो वो सब में काम आने वाला है। एक ऐसी घोषणा करने वाला हूं, कल करूंगा। आज जो है ना, मैं डिस्काउंट डिस्काउंट लेके आया हूं आपके पास। तो डिस्काउंट की ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ऐसी लॉजिक बताऊंगा बेटा, जो आपने सचमुच में पहले कभी नहीं देखा होगा। तो यकीन कीजिए, चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि तभी देखिएगा तभी तो मजा आएगा, अनेक चीजें आपको मिलेगी। तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज डिस्काउंट। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे मित्र? डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। और डिस्काउंट का मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं डिस्काउंट का सेट नंबर 1। तो नो लेट नो वेट, चलते हैं, पहला क्वेश्चन को लेते हैं और बर्बाद कर देते हैं। आइए, ये देखिए पहला क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है? 2800 रुपया। वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 रुपया है। छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहली बात आपको यह बताना है कि छूट कितना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is rupees 2800. The selling price of the article is 2408. Find the percentage, है ना। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफ द डिस्काउंट, यानी हमें डिस्काउंट की क्या बतानी है? परसेंटेज बताती है। आइए, अगर ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में आता है तो इसे कैसे बर्बाद करेंगे इसकी कला मैं आपको सिखाऊंगा। अगर डिस्काउंट का ये क्वेश्चन जो अभी मैंने पढ़ा, अगर ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में देखने को मिलता है तो इसे कैसे बर्बाद करोगे। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर देख लें तो आपको एहसास भी हो जाएगा। आइए हम लोग डिस्काउंट की बात करते हैं। तो जो यहाँ पर एमपी है, यानी कि जो मार्क प्राइस है, वो आपको कितना है? 2800 रुपया। और आपने जो बेचा है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, वो है 2408 रुपया। अब बताओ, तो भाई 2800 का सामान, 2800 का सामान आप बेच कितने में रहे हो? 2408 में। कितने का डिस्काउंट मिल गया? तो आप बोलोगे सर कितने का डिस्काउंट मिल गया? तो भाई आप बता दो मुझे। 2800 में 24 गया, 400, 400 में 8 गया, यानी कि 392 रुपया का क्या मिल गया है? डिस्काउंट। तो हमें बताना डिस्काउंट रुपया में नहीं, हमें बताना डिस्काउंट परसेंटेज में। तो डिस्काउंट किस पे नहीं होती है? डिस्काउंट दी जाती है किस पे? मार्क्ड प्राइस पे। तो ये बताओ डिस्काउंट दिए कितने का? 392 रुपये का। डिस्काउंट किस पे दी जाती है? एमपी पे। एमपी कितना है? 2800 रुपया। जवाब किस में देना है? आप बोलोगे सर जवाब परसेंट में देना है, तो 100 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। ऐसा करने से आपका जो है ना, डिस्काउंट की परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। अगर ये कटता होगा तो काट देना है और नहीं तो छोड़ देना है। अब देखिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, ठीक है मेरे दोस्त। 28 से काटो, 28 से काटो तो 28 से कम 28 बच गया 11, 28 चौक बरियोतल से, यानी कि डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो आपका कितना है? 14%। कितने ऐसे भाई बंधु हैं जिनका जवाब 14% आया है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था, क्योंकि मैं आप लोग को जो सेट करवाना चाहता हूं वो पूरा एकदम शुरू से लास्ट तक करवाना चाहता हूं। यही कारण है कि मैं आप लोग को कल एक घोषणा करने वाला हूं, एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जो बहुत ही बेहतरीन अनाउंसमेंट है, जिसे आप लोग भी क्या करेंगे? देखकर खुश हो जाएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के वैसे युवा जो बिहार पुलिस, है ना, पुलिस की, चाहे वो वनरक्षी का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो आपको वनपाल का दे रहा हो, है ना, गार्ड का दे रहा हो, चाहे वो मद्य निषेध परीक्षा का दे रहा हो, किसी का भी दे रहा हो, चाहे वो सीजीएल का दे रहा हो, है ना, एलडीसी का दे रहा हो, जिसका भी एग्जाम दे रहा हो बिहार में बेटा, चाहे वो हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो सिविल कोर्ट का एग्जाम दे रहा हो, किसी का भी एग्जाम दो, वो सब में काम आएगा। चाहे वो सेंट्रल सीजीएल का दे रहा हो, किसी सीएचएसएल का दे रहा हो, एमटीएस का दे रहा हो, किसी भी एग्जाम में सब में काम आएगा। वेट कर लो, मैं कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बहुत बड़ा घोषणा करने वाला हूं। समझ में आया? अरे समझा, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ाकू हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन ये है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके लिए आया हूं, है ना। लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने कोई घड़ी 60% की छूट पर 1560 रुपया में बेच दिया। देखिए 60% छूट देकर 1560 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। इस घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करें, यानी हमें निकालना है अंकित मूल्य। अ मैन सोल्ड अ वॉच एट अ डिस्काउंट ऑफ 60% फॉर रुपीज 1560। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच? उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? अगर ये क्वेश्चन आपके बिहार के किसी भी पेपर में आते हैं, है ना, अगर ये क्वेश्चन जो डिस्काउंट का है, अगर बिहार का कोई भी आप पेपर देते हो, चाहे सीजीएल का दे दो, हाई कोर्ट का दे दो, सिविल कोर्ट का दे दो, आप चाहे बिहार पुलिस का दे दो, तो आओ इसे कैसे बर्बाद किया जाएगा, इसकी कला मैं आपको सिखाता हूं। सीधे बेटा बर्बाद करना है, मैथ को रहने देना ही नहीं है। सबसे पहली बात, अगर हम लोग परसेंट में मार्क प्राइस की बात करें, परसेंट में अगर मार्क प्राइस की बात करें तो ये होता है 100%, है ना मेरे दोस्त, 100% होता है। और 100% में से आप जो डिस्काउंट दिए हो, डिस्काउंट जो है वो आपने दे दिया है 60%, 60% डिस्काउंट दे दिया। तो बेटा 100% में से 60% डिस्काउंट दे दिया, तो तुम बेचा कितने में हो? तो मात्र बेचे हो तुम कितने में, 40% में। 40% में सामान को क्या कर दिया बेटा, बेच दिए। लेकिन रियली में, अगर हम रियली में क्वेश्चन में देखें तो कितना बेचे हैं, 1560 रुपया में। तो हम बोलेंगे सर इस 40% का जो वैल्यू है ना, आप बोलोगे कि सर इस 40% का जो वैल्यू है ना, वो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 1560 रुपया। अब कुछ नहीं करना, अगर ये कटता है तो काट देना है, और नहीं तो क्या करना है, छोड़ देना है। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो को काट दीजिए, 4 से काटिए इसको, 4 से काटोगे तो आपको 3 से काटो, 4 तिया 12, बच गया 3, 4 नंबर 36। यानी कि यहां से हमें 1% का जो मान है प्यारे मित्र, वो कितना आ गया है, 39। हमें निकालना है एमपी, हमें निकालना है एमपी। एमपी परसेंट में कितना होता है, 100%। 1% का मान है 39, तो 100% का मान, तो बोलोगे सर 39 को क्या कर दो, 100 से गुना, तो आपका निकल जाएगा एमपी। तो 39 गुना 100 करेंगे तो आ जाएगा 3900। यानी जिन भाइयों एवं बहनों का आंसर, जिन भाई एवं बहनों का आंसर 3900 रुपया है, समझ जाइए उनको बहुत मजा आ रहा होगा सीखने में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कितने ऐसे मेरे भाई, कितने मेरी ऐसे बहन है, और कितने ऐसे मेरे चाहने वाले बच्चे हैं जिनका आंसर 3900 रुपया आया है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो मेरे दोस्त। मुझे चाहने वाले नौजवान साथी, बिहार पुलिस के बंदा बंदी, जल्दी से बताओ, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, 3900। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे साथी, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, और सीधे क्वेश्चन मार्क को पार करते हैं, ठीक है। आइए, लिखा है कि इफ, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बेहतरीन है। इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन एन आर्टिकल इज 40%, यानी कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 40%, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बिहार पुलिस के एग्जाम में कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो 40% डिस्काउंट दिया और हमसे पूछा है कि बताइए सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा। यदि किसी वस्तु पर दी गई छूट 40% है, तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, है ना। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमसे पूछा है। अगर ये बिहार के किसी भी पेपर में, बिहार के किसी भी एग्जाम में अगर ये डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है, तो आप इसे किस प्रकार से बर्बाद करोगे, ऐसे, कैसे, ऐसे, कैसे मेरे दोस्त, तो बोलोगे ऐसे, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, कहां, बोलोगे सर यहां। और कैसे बर्बाद करोगे, तो इसे ऐसे बर्बाद करना। देखो आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो, तो बोलोगे सर 40%, 40% डिस्काउंट दे रहे हो। सबसे पहले जानना होता है कि इस 40% डिस्काउंट का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या होता है, आइए समझाते हैं। तो 40% को आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे सर 40 और बट्टे में कितना लिखोगे, 100। लिखोगे कि नहीं बताओ एक बार कमेंट करके, टाइप करके, क्या इसी प्रकार से लिखते हो ना आप लोग। अब देखो 20 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ये 2 बार में, और ये 20 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 बार में। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्त 2/5। अब इस 2/5 का मीनिंग क्या है? अभी मैंने सिखाया था आपको कि डिस्काउंट किस पे दी जाती है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी कि मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। तो जिस पे दिया जाए ना, वो उसकी हमेशा वैल्यू कहां होती है, नीचे। तो ये हमारा क्या है, मार्क्ड प्राइस। और मार्क्ड प्राइस पे क्या दिया गया, डिस्काउंट। इसका मतलब ये हमारा क्या है, डिस्काउंट। तो अब बताओ एमपी, एमपी हमारा कितना है, 5 है, और जिसमें से 2 का डिस्काउंट आप दे दिए, तो आप बेचोगे कितने में, तो बोलोगे सर 5 का सामान था, 2 तो डिस्काउंट दे दिए, यानी बेचेंगे 3 में।
और इसी का क्या पूछा हमसे, अनुपात पूछा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर, देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। इसको दूसरे प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं दूसरा प्रकार भी आपको बता दूं? जल्दी से कमेंट कर दो, क्या दूसरा टाइप चाहिए आपको? यस, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं यस सर दूसरा टाइप से पढ़ा दीजिए। देखो इस प्रकार से भी इसको बना सकते हो। हम लोग को पता है, हम लोग को पता है कि जो एमपी है, हम लोग को जो पता है मेरे दोस्त कि एमपी जो होता है, एमपी जो होता है वो 100% होता है ना। और डिस्काउंट किस पे देते हैं, एमपी पे। तो डिस्काउंट देने के बाद आप क्या करते हो, सामान को बेचते हो। तो 100% का चीज था, आपने 40% डिस्काउंट में दे दिया, तो बेचोगे कितने में, 60% में बेचोगे। अब इसका क्या निकाल लो, रेशियो। यही तो आपसे पूछा है, तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हो। तो परसेंट से ये परसेंट खत्म हो गया। 20 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार में, 20 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार में। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, 3:5 है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। तो आप परसेंटेज से भी बना सकते हैं, आप फ्रैक्शन से भी बनाते हैं, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करना चाहते हैं। तो मजा आ रही है ना क्लास में, बस मजा लेते रहिए और दनादन पढ़ते रहिए। एकदम बिल्कुल बेफालतू की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम सटीक बातें करेंगे और बर्बाद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एक भी इधर उधर की बात नहीं, एकदम पढ़ने वाली बात, एकदम इज्जत वाली बात, बर्बाद करने वाली बात। लिखा हुआ है कि द सिंगल डिस्काउंट equivalent to two successive discount of 12% and 8% is round off। यानी बोलता है कि 12% और 8% के दो क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये जो 12% का डिस्काउंट है और ये जो 8% का डिस्काउंट है, अगर हम इसको सिंगल रूप में देखना चाहें तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है। यानी ये एक से अधिक डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको सीखेंगे। अगर ये क्वेश्चन हमारे बिहार के किसी भी एग्जाम में अगर ये आता है तो इसे कैसे बर्बाद करोगे, ये कला अगर सीखना है तो आपको कांटेक्ट करे पड़ना पड़ेगा हमसे। देखिए जब एक से अधिक डिस्काउंट होते हैं, जैसे मान लीजिए D1 है और ये मान लो D2 है, ठीक है ना, ये D1% है और ये D2% है। इन दोनों डिस्काउंट को हमें क्या करनी है, कन्वर्ट करना है किसमें, सिंगल डिस्काउंट में। क्या कन्वर्ट करनी है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर सिंगल डिस्काउंट में। तो सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, ये D1 है ना, ये हमारा D2 और ये रहा D1 इंटू का क्या D2, है ना, डिवाइड कर दोगे 100 से, है ना, यहाँ पर माइनस और ये प्लस, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2, ये जो चीजें आएगी वो परसेंट में आएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है ना। D1 का जो मान है वो आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है प्यारे मित्र, जल्दी से बताओ। D1 का मान दिया 12, तो इसके जगह रख दो 12% और इसके जगह रख दो 8%। तो बेटा यहाँ पर 12 और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 12, ये 12 है और ये 8 है, तो कितना हो जाएगा 20%। माइनस 12 गुना 8 96 हो जाएगा और डिवाइड करोगे 100 से, तो ये जो आ जाएंगे वो 20, है ना, 20 में से घट जाएगा 9, है ना, 20 में से घट जाएगा 0.96, इसको घटाओगे तो भाई आ जाएगा कितना 19.04%। अब देख लो क्या आंसर बिल्कुल सही आ रही है, 19.04 आ रहा है और हमसे पूछा गया है राउंड फिगर में, तो राउंड फिगर में आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या इतना आप समझ पाते हैं या नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए। एकदम अब मैं एकदम दिल से ईमानदारी के साथ पढ़ाने जा रहा हूं, एकदम बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, एक बार भी नहीं, लेकिन पढ़ाएंगे ईमानदारी के साथ। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ये देखिए इसको भी कैसे बर्बाद करेंगे। लिखा है द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25%, 20% एंड 10% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, है ना, सिंगल डिस्काउंट आपको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है। 25%, 20% तथा 10% की क्रमिक छूट डॉट डॉट एकल छूट के बराबर है। अब देखिए यहां पर क्या है, पिछले बार 2 था, 2 था तो हम लोग उस तरह से काम कर लिए, लेकिन जब 3 हो जाए ना तो उस तरह से काम करना बेवकूफी है ना। जब 2 रहेगा तो उस तरह से काम कर लेना है ना। जब 2 से अधिक हो जाए तो उस तरह से काम करना क्या है, बेवकूफी है। इसलिए मैं आपको बर्बाद करने का एक ऐसा टेक्निक सिखाने वाला हूं जो बेटा 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 10 दे दे, सब बर्बाद हो जाएगा। तो आइए, अगर एक से यानी 2 से अधिक डिस्काउंट का क्वेश्चन
अगर 2 से अधिक डिस्काउंट का क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप कैसे बनाओगे, इसकी कला सीख लो, है ना। ये बहुत ही बेहतरीन कला सिखाने वाला हूं। ये 2 दे दे तो भी बन जाएगा, 3 दे दे, अगर 2 डिस्काउंट देता है तो भी बना दोगे, 3 डिस्काउंट दे दे तो भी बना दोगे, 4 डिस्काउंट दे दे तो भी बना दोगे। तो ये सबसे बेहतरीन कला मैं आपको सिखाता हूं। मैं आप लोग को अभी बताया था कि डिस्काउंट जो है ना प्यारे मित्र, वो रिलेशन होता है किसका, किसके बीच का, तो मार्केट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, है ना। तो डिस्काउंट की परसेंटेज से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये रहा मार्केट प्राइस और ये रहा हमारा सेलिंग प्राइस। पहला जो डिस्काउंट है वो 25% का है। पहला जो डिस्काउंट है वो कितने का मेरे दोस्त, 25% का। अब इस 25% का मीनिंग कितना होता है, तो बोलोगे सर 25/4, 25/100 काटोगे तो आएगा 1/4। यानी अगर मार्केट प्राइस 4 है तो 1 का डिस्काउंट तो बेचोगे कितने में, 3 में। यानी मार्केट प्राइस 4 है, 1 का डिस्काउंट यानी बेचोगे 3 में। ठीक उसी प्रकार से अगला जो डिस्काउंट है वो 20% का है। 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी 5 का समान है, ठीक है ना। 1 का डिस्काउंट यानी बेचोगे कितने में, 4 में। नेक्स्ट अगला डिस्काउंट है 10 का। 10% का मतलब हो गया कि 10% मतलब 1/10, यानी 10 रुपये का सामान है, 1 का डिस्काउंट यानी बेचोगे कितने में, 9 में। बस इस तरह से तो करना है और फिर इसको क्या कर देना है, बर्बाद कर देना है। आप लोग जब मेरे से कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे तो रेशियो काटने का तरीका बताए थे। रेशियो बेटा ऐसे कटती है, रेशियो ऐसे कटती है, रेशियो ऐसे कटती है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं कटती है। तो यहां पर हम इस 4 को इस 4 से काट सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा है कि 3 को 3 3 ऐसे मत काट देना, गलत हो जाएगा। अब यहां पर 5 है और 10 है, तो 10 5 कितना होता है, 50। यहां पर 3 है और इधर 9 कितना होता है, 27। इसका मतलब है कि अगर तेरा अंकित मूल्य 50 है तो तुम कितने में बेचोगे, 27 में। तो तुम सब मिलाकर कितना डिस्काउंट दे दिया, तो सब मिलाकर डिस्काउंट आपका कितना है, 23%। 23 का, कितने का डिस्काउंट है, 23 का। तो 23 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितने, 50 है। जवाब किस में देना है, तो आप बोलोगे सर परसेंट है, तो परसेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 से इसको काट दो, 50 से जब काटोगे तो आपको कट छड़ कर क्या आएगा, 50 से काटो 2 बार में, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 23 दूना 46%। यानी सब मिलाकर जो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 46% के दिया जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऐसा कब करोगे, जब ऐसा कब करना है, जब 2 से अधिक डिस्काउंट दे दे या फिर परसेंटेज अटपटांग दे दे, जैसे 10 20 30 ये सब छोड़कर दे दे 80, अगर इस प्रकार का डिस्काउंट दे दे 83 होल 1/3%। एक डिस्काउंट ये है, दूसरा डिस्काउंट दे दिया 82 होल 1/2%। अब देखो 2 डिस्काउंट तो है लेकिन क्या है, अटपटांग है, अटपटांग रहे। देखो जब लॉलीपॉप रहेगा 10 20 30 40 तो हम लोग बना देंगे पहला वाला तरीका से, जो कि थोड़ा देर पहले आपको बताया है इससे पीछे वाला स्लाइड में। लेकिन अगर अगर 2 से अधिक डिस्काउंट दे दे या फिर इस तरह के अटपटांग परसेंटेज दे, क्या दे दे, अटपटांग परसेंटेज, तो बेटा कोई और तरीका मत लगाना, सीधे आ जाना ये वाली तरीका पे। ये वाला तरीका एक ऐसा तरीका है ना बेटा जिससे किसी भी चीज को आप तुम क्या कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त आप बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे, क्योंकि आप बड़ा शांति से आराम से घर में पढ़ रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। बोलता है कि जब कोई वस्तु अपने अंकित मूल्य से 40% की छूट पर बेची जाती है, देखो 40% की छूट पर बेची जाती है तो लाभ कितना होता है, 25%। यानी 40% के जब छूट देता है वो व्यक्ति तो क्या लाभ होता है, 25% का। इस वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। यानी हमें कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन इट्स मार्केट प्राइस, द प्रॉफिट इज 25%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस टू द आर्टिकल। अच्छा ये बताओ मेरे दोस्त, क्या इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन तरीका बर्बाद करने का बताऊं, एक बार कमेंट कर सकते हो मेरे लिए, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे एकदम, इस क्वेश्चन को बनाने का या बर्बाद करने का, इस क्वेश्चन को बर्बाद करने का तुम्हें सबसे बेहतरीन तरीका बताऊं, बोलो चाहते हो कि नहीं, यस बिल्कुल चाहोगे। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन तेरे पेपर में आता है तो कैसे बर्बाद करोगे, एकदम बेटा मैथ को रहने नहीं देना है, मैथ को एकदम बर्बाद कर देना है। तो इसको कैसे बर्बाद करोगे मेरे भी, आइए आपको समझाता हूं। जब कभी तेरे पेपर में डिस्काउंट की परसेंटेज, जब कभी तेरे पेपर में डिस्काउंट की परसेंटेज और
और अगर प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी जाए, अगर जब कभी तेरे पेपर में डिस्काउंट की परसेंटेज और प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी जाए तो आप आसानी से सीपी और एमपी का क्या निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो सीपी तरफ क्या करना है, 100 में से डिस्काउंट की परसेंटेज को घटा के लिख देना है, और एमपी तरफ क्या करना है, 100 में प्रॉफिट है तो जोड़ देना है और लॉस रहेगा तो घटा के क्या कर देना है, लिख देना है। ऐसे जब लिख दोगे ना तो आपका रेशियो निकल जाएगा सीपी और एसपी का। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, यहां पर डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है, 40, तो 100 में से 40 घटाओ कितना हो जाएगा, 60%। ओके माय डियर। यहां पर कितना है, प्रॉफिट 25%, तो 100 में 25 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 125%। अब क्या कर लो, इसका रेशियो निकाल लो, और जो आएगा वो सीपी और एमपी का ओरिजिनल रेशियो कहलाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से काटेंगे 12 बार में, 5 से काटेंगे 25 बार में, तो हमारा जो सीपी और एमपी का जो रेशियो होगा वो 12:25 होगा। क्या मेरे भाई, क्या मेरी बहन, और क्या मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो सपना सजाकर बैठे हैं कि बिहार में बिहार पुलिस की नौकरी लेंगे, बिहार में बिहार सचिवालय का नौकरी लेंगे, बिहार में बिहार दरोगा का नौकरी लेंगे, बिहार में आपको सब इंस्पेक्टर की नौकरी लेंगे, वैसे विद्यार्थियों के लिए ये बहुत रामबाण साबित होने वाला है मेरे प्यारे मित्र। चलिए जल्दी से इसको एक बार बढ़िया से गौर से आंखों से क्या कर लीजिए, देख लीजिए, और मैं इसे करता हूं बर्बाद। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। देखा कि आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, 10% डिस्काउंट देने के बाद है ना क्या होता है, अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%। कितने का प्रॉफिट होता है, 5% का। व्हाट इज द मार्केट प्राइस इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300। देखिए कोस्ट प्राइस दे दिया है कितना, 300, और हमसे पूछा है मार्केट प्राइस, और हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट की परसेंटेज और प्रॉफिट की परसेंटेज भी दे दिया। तो डिस्काउंट की परसेंट और प्रॉफिट की परसेंट दे दिया है, तो हम लोग मार्क प्राइस, हम लोग सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं, और सीपी का वैल्यू दे दिया है तो एमपी तो ऐसा ही निकाल लेंगे प्यारे मित्र। आइए इस क्वेश्चन को कैसे बर्बाद करेंगे, इस क्वेश्चन को बर्बाद करेंगे बेटा एकदम झटके में। कैसे बर्बाद करेंगे, झटके में। तो इसको बर्बाद इस प्रकार से करेंगे, हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट की परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, और क्या दिया हुआ है, सीपी गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही देखे डिस्काउंट की परसेंट दिया है, जैसे ही देखे प्रॉफिट की परसेंटेज दिया है, तुरंत हम लोग को पता आ गया कि सीपी और एमपी को क्या कर लेगा है, रेशियो निकाल लेना है। अब कैसे निकालेंगे, तो आप लोग को बताए थे कि सीपी तरफ डिस्काउंट को घटा के लिखते हैं। तो डिस्काउंट कितने हैं मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट है 10% का, तो 100 में से 10 चला गया तो बचेगा कितना, 90। और अगर प्रॉफिट है तो 100 में जोड़कर एमपी तरफ लिख देना है। तो प्रॉफिट कितने का है, 5% का, तो भाई 100 में 5 जोड़ो कितना आ गया, 105। ऐसा करने से आपका सीपी और एमपी का क्या निकल जाता है, रेशियो। अब आप रेशियो निकाल लो, है ना। अब आप क्या कर लो मेरे दोस्त, रेशियो निकाल लो। तो देखो, तो 5 से काटेंगे तो 18 बार में, 5 से काटेंगे तो 21 बार में। अरे मेरे दोस्त 5 से मत काटो यार, एक ही बार काट दो बड़का टेबल से, एक ही बार काट दो बड़का टेबल से। तो हम लोग 15 से काटेंगे तो 6 बार में, 15 से काटेंगे तो 7 बार में। तो इस प्रकार सीपी और एमपी का क्या निकल गया, रेशियो। अब ये बताओ मेरे दोस्त कि यहां पर सीपी कितना है, तो आप बोलोगे सर 6 है, लेकिन ये जो सीपी हो किसमें, रेशियो में, और रेशियो वाली चीज को हम लोग अपने अनुसार यूनिट में लिखते हैं। तो सीपी कितना है, 6 यूनिट, जबकि हमारे क्वेश्चन में सीपी कितना है, 300 है। तो हम बोलेंगे सर 6 यूनिट का मान जो है ना वो 300 दिया है। तो हम आपको बोलेंगे कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप 6 से क्या करोगे, इसको डिवाइड, 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 50। तो 1 यूनिट का मान जो है, 1 यूनिट का मान जो है वो 50 है। और हमें निकालना है क्या है, एमपी, हमें निकालना है एमपी, और एमपी है कितना रेशियो में, 7 है, कितना 7, 1 का मान कितना है 50, 1 का मान 50, तो 7 का मान 7 गुना 50 यानी कि 350 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, बिहार के निवासी लोग, बिहार के भाइयों लोग, बिहार के बहन लोग, बिहार के लोग चाहने वाले, इसका राइट आंसर होगा 350, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एकदम डिस्काउंट को बर्बाद कर देना है प्यारे मित्र, न रहेंगे न रहने देंगे बेटा, डिस्काउंट को पूरा बर्बाद कर देंगे। यह है मेरा पूरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को पहले से ज्यादा। तो चलिए धीरे धीरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला को भी बर्बाद कर देते हैं। देखिए क्या कहा गया है, कहता है द प्राइस दैट कमल शुड ब्रोकन मार्केन, है ना, मार्केन अ चेयर विथ कोस्ट विच कोस्ट हिम इज ₹1500 टू गेन 15% 15% गेन प्रॉफिट, यानी गेन करता है, गेन कितना चलना चाहता है, 15%, आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%, है ना।
कमल को 1500 रुपये का क्रय मूल्य वाली अपनी वस्तु, अपनी कुर्सी का मूल्य कितना अंकित करना चाहिए? कितना अंकित करना चाहिए यानी क्या निकालना है? कितना अंकित करना चाहिए यानी कि हमें निकालना है मार्क प्राइस, है ना, करना चाहिए, ताकि 25% की छूट देने के बाद ही 15% का क्या हो, लाभ हो। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट की परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, छूट की परसेंटेज, डिस्काउंट और प्रॉफिट दे दिया है। और ये क्या दिया हुआ है हमारा, ये हमारा क्या दिया हुआ है, सीपी, ये हमारा क्या दिया हुआ है, सीपी। तो बताओ डिस्काउंट की परसेंटेज और प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी है तो हम लोग आसानी से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं, है ना मेरे दोस्त। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं तो आप इसे इस प्रकार से बर्बाद कर सकते हो। जैसे मुझे पता चला कि हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट की परसेंट और प्रॉफिट की परसेंट दे दिया है, हम तुरंत क्या करेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। इसके लिए करना क्या होता है कि डिस्काउंट को 100 में से घटा दो, तो 100 में से डिस्काउंट घटाएगा, डिस्काउंट कितना है 25, तो आएगा कितना 75, और जो आएगा उसको किधर लिखना है, कॉस्ट प्राइस की तरफ, है ना मेरे दोस्त। उसी तरीका से अगर प्रॉफिट दिया है तो 100 में जोड़ दो, तो 15 प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ेंगे कितना होगा, 115, है ना, और उसको लिखना है किसके तरफ, एक आपको एमपी की तरफ। अब इसका निकाल लो क्या, रेशियो। ऐसा करने से आपका सीपी और एमपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखो 5 से काटते हैं तो ये 23 बार में खत्म हो जाती है, इसको 5 से काटते हैं तो 15 बार में खत्म होती है। इस प्रकार मेरा सीपी और एमपी का रेशियो 15:23 होता है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 है। तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस 15 है लेकिन ये तो रेशियो में है, रेशियो को हम लोग यूनिट में लिखते हैं, तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 यूनिट है, जबकि हमारे क्वेश्चन में है 1500 रुपया। 1500 क्या है मेरे दोस्त, रुपया है। अब क्या करना है कि इसको काट छाट देना है, तो 15 से ये 15 खत्म, तो यहां से 1 यूनिट का जो मान है वो कितना निकल के आ गया, 100 रुपया। अब हमें निकालना है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस रेशियो में है कितना, 23, और रेशियो में 1 का मान कितना होता है, 100, 1 का मान 100, तो भाई मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 2300। क्या आपका भी आंसर 2300 आया है? अगर आपका भी आंसर 2300 है तो समझ जाओ बहुत ही बेहतरीन आंसर है, बहुत ही बेहतरीन आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन और मुझे चाहने वाले, है ना, इस देश के भाइयों लोग, बहनों लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं और 9 को क्वेश्चन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, ठीक है। आइए क्या बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है कि एक व्यापारी वस्तुओं का क्रय मूल्य, वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। क्रय मूल्य से क्या करता है, 25% बढ़ा कर रखता है, यानी मार्कअप परसेंटेज दे दिया है, तथा 15% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 2080 रुपये हैं तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी हमें क्या किया है, सीपी दे दिया है, हमारे क्वेश्चन में सीपी दिया है और पूछा है क्या है, एसपी। हमारे क्वेश्चन में सीपी दिया है और पूछा है क्या है, एसपी। एकदम बर्बाद कर देंगे मेरे दोस्त, बर्बाद कर देंगे इस क्वेश्चन को। साथ ही साथ में क्या दिया हुआ है, मार्कअप की परसेंटेज दे दी है कि कितना परसेंट बढ़ा कर अंकित किया, है ना। अच्छा ये बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के नौजवान साथी, कोई भी चीज का मूल्य को तुम बढ़ा रहे हो तो पहले बढ़ाने से पहले तुम क्या करोगे, खरीदोगे, खरीदने के बाद उसका मूल्य को क्या करोगे, बढ़ाओगे, फिर बढ़ा के क्या करोगे, डिस्काउंट दोगे, उसके बाद बेचोगे। तो ये काम तो लगातार चल रही है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बर्बाद करेंगे, आइए सिखाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बर्बाद करेंगे, इसकी सबसे बेहतरीन टेक्निक आपको बर्बाद करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग खरीदते हैं, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ, फिर इसका मूल्य को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बढ़ाने से जो बनता है वो बनता है हमारा क्या है, मार्केट प्राइस। फिर मार्केट प्राइस पे क्या देते हैं, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देकर क्या करते हो, बेचते हो। तो ये हमारा मार्कअप हुआ। मार्कअप कितने के किए गए हैं, 25% का, तो यहाँ का परसेंटेज दे दिया है मेरे दोस्त, और यहाँ का परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 15% का। अब आप ही लोग बताओ, ये सीपी से पहले देखो तो कहां पहुंच रहा है, एसपी के पास, तो काम तो क्या हो रही है, डायरेक्ट हो रही है ना, सीपी से एमपी, एमपी से एसपी, ये काम तो लगातार चल रही है ना। तो मैं कितनी बार आपको बता रहा हूं कि जब काम लगातार चले मेरे मित्र, तो समझ जाओ वहां पर एक रूल काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव। वहां पर एक रूल काम करता है जिसे क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। तो यहां पर सक्सेसिव में क्या देगा, सक्सेसिव से जो रिलेशन मिलता है, सक्सेसिव जो हमें रिलेशन देती है वो पहले वाले का और लास्ट वाले का देता है। तो पहला वाला कौन है, सीपी,
और लास्ट वाले कौन है, एसपी। बस कुछ नहीं करना बेटा मेरे दोस्त मेरे भाई, कांड करते रहो। तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 था तो मूल बढ़ाया कितना, 1, तो बढ़ाकर कितना कर देगा, 5। कॉस्ट प्राइस 4 था, मूल को बढ़ाएगा 1 तो बढ़ाकर कितना कर देगा, 5। नेक्स्ट, अब क्या है, 15% डिस्काउंट देगा। 15% का मतलब होता है 3/20। यानी कि कोई चीज अगर 20 रुपए का है, कोई चीज अगर 20 रुपए का है तो क्या होगा, 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो बेचा जाएगा 17 में। अब कुछ नहीं करना है, अब बर्बाद कर दो मेरे दोस्त इसको, है ना। अभी मैं सिखाया था कि रेशियो कैसे कटती है, तिरछा तिरछी। तो 5 से इसको काट दो कितने बार में, 4 बार में। तो 4 गुना 4 कितना होगा, 16। और 17 गुना, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 17 गुना 1 कितना होगा, 17। इसका मतलब है कि अगर तेरा कॉस्ट प्राइस 16 है तो तुम इसे बेचोगे कितने में, 17 में। तो अब बताओ हमारा कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, हमारा कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2080 रुपया। तो हम बोलेंगे कि मिस्टर गुरुदेव सुनिए एक बात, हम अपने सर को बोलेंगे कि सर सुनिए, यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दे रखा है, 16। हम अपने सर को बोलेंगे कि सर यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है वो दे रखा है 16, लेकिन जानते हैं सर हमारा जो क्वेश्चन में दिया है ना कॉस्ट प्राइस वो कितना है, 2080। 2080 इसका मतलब है सर कि 16 का वैल्यू दे दिया है कितना, 2080। ये किसको बोलेंगे, हम अपने सर को। अब देखिए 16 से काटिए, 16 एकम 16 बचा कितना, 4, 16 48, यानी ये कट जाएगा आपको 130 से। तो हम अपने सर को बोलेंगे कि सर जानते हैं 1 यूनिट का मान आ गया 130। तो हमारे सर को क्या पता है कि सर वो जानते हैं कि निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अब हम अपने सर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जानते हैं सर सेलिंग प्राइस कितना है, 17। सेलिंग प्राइस कितना है, 17। तो बताओ 1 का मान कितना है, 1 का मान है 130 और हमें निकालना है 17 का मान, तब ना सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो बस गुना कर दो, 17 × 51 के एक हाथ में कितना, 5, और 17 कम 17 और 5, 17 और 5 हो गया 22, यानी कि 2210 रुपया। 2210 रुपया इसका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, या जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं। तो कितने मेरे भाई और कितने मेरे बंधु हैं जो मजा आ रहा है उनको, कितने मेरे भाई हैं, कितने मेरे बहन हैं और कितने मेरे लाजवाब लोग हैं जो कि इस क्वेश्चन को राइट आंसर समझते हैं और मजा में इसको पढ़ रहे हैं। बताइए चीज मजा आई कि नहीं तुम्हें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को बर्बाद कैसे करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि अ शॉपकीपर अलाउज 10% डिस्काउंट। देखो कितना डिस्काउंट देता है, 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। कितने पे देता है, मार्क्ड प्राइस पे, ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल गेन। और उसके बाद भी उसको कितने का प्रॉफिट होता है, 17% का। कहता है इफ ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस देन हिज प्रॉफिट परसेंट इज। कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की क्या करता है, छूट देता है, और फिर भी उसे 17% का क्या होता है, लाभ कमाता है। कहता है यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 10% का जब छूट देते हैं, है ना, 10% का छूट देते हैं तो 17% का लाभ हुआ। अब छूट आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। छूट को बढ़ाओगे ना बेटा तो आपका प्रॉफिट घटेगा, घटेगा कि नहीं। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर छूट तुम ज्यादा देने लगोगे तो तुम्हें प्रॉफिट क्या नजर आएगी, कम नजर आएगी। तो इसका जो भी आंसर होने वाला है वो आपका 17% से कम आंसर होने वाला है, और 17% से कम सारे के सारे ऑप्शन में दे रखे हैं। अब इसे कैसे बर्बाद करोगे, आओ आपको सिखाता हूं। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो इसे इस प्रकार से बर्बाद करना, बहुत जल्दी आपके पेपर में सोल्व हो जाएंगे। आइए, हम लोग को पता है कि भाई ये डिस्काउंट की परसेंटेज है और ये रहा प्रॉफिट की परसेंटेज। तो यहां से हम लोग सीपी और एमपी निकाल लेंगे। तो ये रहा सीपी और ये रहा एमपी। अब क्या निकाल लेंगे, तो भाई 10% का छूट है तो डिस्काउंट की परसेंटेज को 100 में घटाएंगे तो कितना होगा, 90, और 90 को लिखना है हमको सीपी की तरफ। प्रॉफिट कितना है, 17, 17 को 100 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 117, तो इसको लिखना इधर। अब ये निकाल लेंगे हम इसका क्या, रेशियो। अब इसका निकाल लेंगे रेशियो और इसको करेंगे बर्बाद। तो अब बताओ इसको हम लोग 9 से आपको 10 से काटे, 9 से काटे तो 9 से काटेंगे तो 10 बार में, 9 से काटेंगे तो 13 बार में। तो जो रेशियो आया वो कितना आया, 10 और 13। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्केट प्राइस कितना है, 13 है। अब बोल रहा है कि हम जो है ना वो अंकित मूल्य पर 15% का छूट देंगे। तो अंकित जो मूल्य है वो कितना है, 13। अब बताओ 13 का 15% निकालना तेरे बस की बात है क्या, बस की बात तो है लेकिन जरा सा टाइम लगेगा। तो उस टाइम को हटाने के लिए कुछ इसके साथ कांड करेंगे। क्या करेंगे, कांड करेंगे। तो कांड क्या करना है, इसको गुना करना है कैसे वैल्यू के साथ,
है ना, जिसका हम 15% आसानी से क्या कर ले, निकाल ले। तो ऐसा करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, इसको हम लोग 20 से गुना कर देते हैं। कितने से गुना कर दो, 20 से। अगर 20 से गुना कर दो तो 13 दूना 26, 260 है ना मेरे दोस्त, और 20 दूना 200। अब देखो तो कितना आसानी से, तो अब आपको पता चल गया कि अंकित मूल्य 200 रुपया है, सॉरी क्रय मूल्य 200 रुपया है और अंकित मूल्य 260 रुपया है। और जब नई भावी आए ना बेटा, तो पुरानी वाले से बात करना बंद कर दो। अब आपको पता है कि अंकित मूल्य कितना है, 260, और इस पर डिस्काउंट कितना देना है मुझे, 15%। तो बताओ इसका 15% कितना होगा, तो बोलोगे सर 10% कितना होगा, 10% 26 होगा और 5% 13 होगा, तो 15% कितना होगा, 39। 15% 39 होगा, यानी 39 रुपया क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो इसमें से 39 रुपया क्या कर दो, घटा दो। तो 39 रुपया घटाओगे तो 10 में से हो गया 1, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, और ये बच गया हमारा 221। ये 221 रुपया आ गया। अब बताओ मेरे दोस्त, सामान कितने का है, 200 का, और तुम बेचोगे कितने में, 221 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया 21 का। प्रॉफिट हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 20, 200। कॉस्ट प्राइस कितना है, 200। जवाब देना है परसेंट में, तो 100 से क्या कर दो, गुना। बस ऐसा कर दो, आपका आंसर बेटा तितिर बितिर हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये जीरो से ये जीरो खत्म। 21 को 2 भाग में बांटोगे तो आएगा 10.5%। यानी जब आप छूट जो है ना, जब आप छूट देने लगोगे 15%, तो जो प्रॉफिट है आपका वो मात्र 10.5% ही हो पाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बर्बाद कर देते हैं। यहां पर मैंने 20 से क्यों गुना किया, यहां पर 20 से मैंने, बहुत लोग विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे ना कि सर यहां पर 20 से ही आप क्यों नहीं गुना किए। आओ जरा ये कला भी सिखाता हूं। तो भाई आपको जो दूसरा डिस्काउंट देना हो, कितने का देना है, 15%। 15% का मतलब होता है 3/20। कितना होता है, 3/20। तो इसके नीचे में कितना है, इसके नीचे में है 20, इसलिए मैंने 20 से गुना कर दिया। इसके नीचे में जितना रहे ना मेरे दोस्त, उतना से गुना कर दो, वो चीजें डिफिकल्टी लेवल कम कर देगा। तो यहां पर देखो मैंने 20 से गुना किया, तो ये हो गया 260, ये हो गया 200। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 200 रुपया रहेगा तो मार्क प्राइस कितना होगा, 260, और मार्क प्राइस पे तुम्हें छूट कितना देना है, 15% का। तो 260 का 15% निकालो, कितना है, 39 रुपया। यानी छूट कितने देना है, 39 रुपया का। तो 260 रुपया का सामान था, 39 रुपया छूट, यानी बेचोगे कितने में, बेचोगे 221 में। सामान कितने का है, 200 का। 200 का सामान 221 में बेचोगे तो भाई प्रॉफिट कितने का होगा, 21 का। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो 10.5% का प्रॉफिट होगा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले, है ना, बिहार के युवती और यौवन जितने भी लोग हैं, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोग को सेशन। क्या आप लोग इसी तरह का क्लास चाहते हो। और मैं जो आपको बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूं वो कल करने वाला हूं, और वो जो बिग अनाउंसमेंट होगा वो खास करके बिहार के नौजवान साथियों के लिए, जो बिहार में सीजीएल का तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे होंगे, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे होंगे, बिहार में जितने तरह के पुलिस के एग्जाम होते उनकी तैयारी कर रहे होंगे, बिहार हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे होंगे, आपको सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे होंगे, जिसका भी तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, सबके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। इतने बेहतरीन चीज मैं लेकर कल आने वाला हूं, और वो घोषणा का इंतजार करना, है ना। कल शाम में घोषणा करूंगा इसका, और पूरा बर्बाद कर दूंगा मेरे दोस्तों। बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, झारखंड में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सबको टारगेट करके मैं ये घोषणा करने जा रहा हूं, और पूरा बर्बाद करूंगा, पूरा का पूरा, एक हल्का सा भी नहीं रहने दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आप लोग की आज की क्लास कैसी लगी है। अगर हमारे चैनल पे हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी एक लाइक, आपकी एक कमेंट हमें यह प्रोत्साहन करता है कि इस तरह की क्लास आपको हमेशा देते रहें। थैंक यू, मिलते हैं, जय हिंद, प्रणाम।